नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, विश्व के इतिहास के तहत लगातार वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आप लोग की जानकारी लिए बता दें, पुनर्जागरण के कुल 32 प्रश्न थे, वह कंप्लीट हो गए हैं। अमेरिका की क्रांति भी कंप्लीट हो गई है। यह फ्रांस की क्रांति के कुछ संबंधित प्रश्न हैं और यह भाग 4 है। विश्व के इतिहास का भाग 4 है। तो आइए सभी प्रश्नों को देखते हैं। और एक बात आप लोग को बता दें, जितना भी प्रश्न आप लोग को बताता जा रहा हूं, यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ये सभी प्रश्न रामबाण हैं। तो परीक्षा होने तक लगातार इसे देख लीजिए। और परीक्षा कोई भी हो, चाहे एनबीएस टीजीटी पीजीटी हो, चाहे केवीएस टीजीटी पीजीटी हो, चाहे राजस्थान टीजीटी पीजीटी हो, चाहे बिहार टीजीटी पीजीटी हो, चाहे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी हो, चाहे नेट की परीक्षाएं हों, चाहे यूपीपीएससी हो, एमपीएससी हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी परीक्षा हो, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी परीक्षा हो जिसमें भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास संबंधी प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए हमारी यह सामग्री आप सभी के लिए रामबाण होगी। तो आइए प्रश्नों को सीधे देखते हैं। प्रश्न 53 देखिएगा, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी वह 1789 में हुई थी, 1789। प्रश्न 54, किसके शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी? तो लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। प्रश्न 55 देखिएगा, राज्य क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? तो राज्य क्रांति के समय फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? तो सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी फ्रांस की राज्य क्रांति के समय। प्रश्न 56 देखिएगा, फ्रांस की राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, मतलब जिस तरह से हमारे देश भारत में 15 अगस्त और 26 जनवरी एक राष्ट्रीय दिवस है, वैसे ही फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वह 14 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न 57 देखिएगा, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा किसकी देन है? तो यह फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। प्रश्न 58 देखिएगा, मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून हैं। पूरी तरह से यह लुई 14वें का यह पंक्ति है। लुई 14वें ने यह उद्घोष किया था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून हैं। यह पूरी की पूरी तरह से लुई 14वें ने कहा था। और लुई 14वां जो था एक निरंकुश शासक था और उसके निरंकुश होने का यह प्रमाण है कि उसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। प्रश्न 59 देखिएगा, वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? वर्साई के शीश महल का निर्माण कराया था लुई 14वां। लुई 14वें ने वर्साई के शीश महल का निर्माण कराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में अक्सर आता रहता है। प्रश्न 60 देखिएगा दोस्तों, लुई 14वें ने किसे फ्रांस की राजधानी घोषित किया? तो फ्रांस की राजधानी घोषित किया था लुई 14वें ने वर्साई को, और वर्साई में शीश महल का भी निर्माण कराया था लुई 14वें ने। प्रश्न 61 देखिएगा, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था 1774 में। 1774 ईस्वी में यह फ्रांस की गद्दी पर बैठता है लुई 16वां। प्रश्न 62 देखिएगा, लुई 16वें की पत्नी मेरी एंतवानेत कहाँ की राजकुमारी थी? लुई 16वें की पत्नी मेरी एंतवानेत कहाँ की राजकुमारी थी? तो यह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। प्रश्न 63 देखिएगा, टैले क्या था? टैले क्या है? तो टैले एक प्रकार का भूमि कर था। टैले, यह भी परीक्षाओं में अक्सर आता रहता है, टैले जो है एक भूमि कर था। प्रश्न 64 देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति में सबसे अहम योगदान किसका है? तो फ्रांसीसी क्रांति में 3 लोगों का अहम योगदान था, वॉल्टेयर का, मॉन्टेस्क्यू का और रूसो का। वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू और रूसो, इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान था फ्रांसीसी क्रांति में। प्रश्न 65 देखिएगा, वॉल्टेयर किसका विरोधी था? वॉल्टेयर जो था वह किसका विरोधी था? तो वॉल्टेयर जो था वह चर्च का विरोधी था। वॉल्टेयर जो था वह चर्च का विरोधी था। प्रश्न 66 देखिएगा, रूसो फ्रांस में किस शासन पद्धति का समर्थक था? रूसो फ्रांस में किस शासन पद्धति का समर्थक था? तो रूसो जो था वह लोकतंत्र का समर्थक था, लोकतंत्र का अनुयायी था रूसो। प्रश्न 67 देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, विश्व के इतिहास से फ्रांस की क्रांति से यह प्रश्न अक्सर उठता रहता है, पूछता रहता है। प्रश्न 67 देखिए, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह पंक्ति किसकी थी? यह किसने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? यह कहा था वॉल्टेयर ने। वॉल्टेयर ने यह बातें कही थी। प्रश्न 68 देखिएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है किसकी रचना है? तो यह रूसो की रचना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
प्रश्न 69 देखिएगा, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? लेटर ऑन इंग्लिश जो रचना है यह वॉल्टेयर की है, वॉल्टेयर ने लेटर्स ऑन इंग्लिश नामक कृति जो है यह वॉल्टेयर की है। प्रश्न 70 देखिएगा, कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? तो कानून की आत्मा कहिए या स्पिरिचुअल ऑफ द लॉ, स्पिरिचुअल ऑफ द लॉ कहिए या फिर कानून की आत्मा कहिए, यह पुस्तक लिखने वाले थे मॉन्टेस्क्यू ने यह पुस्तक लिखी थी। प्रश्न 71 देखिएगा, स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत हुई थी 5 मई 1779 को। 5 मई 1779 को स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1779 को हुई थी। प्रश्न 72 देखिएगा, देखिए दोस्तों यह जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कुल 4000 रामबाण प्रश्नों की सीरीज है। पूरा का पूरा PDF आप लोग को मिल जाएगा और इसके बारे में इसके बारे में हम आपको वीडियो के अंत में आप लोग को बताएंगे। तो प्रश्न 72 देखिएगा, माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो माप तौल की जो दशमलव प्रणाली है वह फ्रांस की देन है। प्रश्न 73 देखिएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे माना जाता है? सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक माना जाता है हर्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक माना जाता है। प्रश्न 74 देखिएगा, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन का जन्म हुआ था। प्रश्न 75 देखिए, नेपोलियन को जन्म किस जगह पर हुआ था? नेपोलियन का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो कोर्सिको द्वीप की राजधानी अजासियो में, कोर्सिको द्वीप की राजधानी अजासियो में नेपोलियन का जन्म हुआ था, कोर्सिको द्वीप की राजधानी अजासियो में। प्रश्न 76 देखिएगा, नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट, यह नेपोलियन के पिता का नाम था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और सबसे लास्ट में आप लोग को बताते हैं दोस्तों, यह जो भी सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, यह आप लोग देख सकते हैं। यह आपका PCS पाठशाला की तरफ से सकारात्मक और शानदार प्रयास किया गया है। PCS पाठशाला की तरफ से PGT हिस्ट्री के लिए 4000 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है। यह 4000 प्रश्नों की रामबाण प्रश्नोत्तरी का पूरा PDF है PGT हिस्ट्री के लिए। लेकिन यह सिर्फ PGT हिस्ट्री के लिए नहीं है बल्कि अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, जहाँ जहाँ इतिहास के प्रश्न पूछते रहते हैं। मैं बताता हूँ किन किन परीक्षाओं के लिए हमारी यह सामग्री रामबाण होगी। देखिए दोस्तों, DSSB TGT PGT के लिए, KBS TGT PGT के लिए, NBS TGT PGT के लिए, UP TGT PGT के लिए, बिहार TGT PGT के लिए, मध्य प्रदेश TGT PGT के लिए, राजस्थान TGT PGT के लिए, झारखंड TGT PGT के लिए या फिर उत्तराखंड की TGT PGT के लिए या फिर नेट की परीक्षाओं के लिए, हर परीक्षा के लिए मैं किस किस का नाम लूँ, यहाँ तक कि UPPSC के लिए, MPSC के लिए, RPSC के लिए, BPSC के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए जिसमें इतिहास के प्रश्न आते हैं, किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए जिसमें भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास संबंधी प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए हमारी यह सामग्री आप सभी के लिए रामबाण साबित होगी, आप सभी के लिए एक अमोघ अस्त्र की भांति काम करेगा। तो देखिए PCS पाठशाला की तरफ से 4000 प्रश्नों की रामबाण प्रश्नोत्तरी है और यह देख सकते हैं दोस्तों, यह 570 पेज का यह पूरा का पूरा PDF है। यह पूरा का पूरा अखंड PDF है भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास का। ऐसी सामग्री आप लोग को कभी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप विश्व के इतिहास या भारतीय इतिहास का संपूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं, यदि आप अपनी सफलता का परचम किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में लहराना चाहते हैं और पूरा का पूरा अगर विश्व के इतिहास को, भारतीय इतिहास को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारी यह सामग्री आप लोगों को निराश नहीं करेगी, बिल्कुल निराश नहीं करेगी। 570 पेज का यह पूरा का पूरा अखंड PDF है। तो TGT PGT की परीक्षा हो या फिर नेट की परीक्षा हो या फिर कोई भी परीक्षा हो, मैं किस किस का नाम लूँ। अगर मैं मान लीजिए कोई भी परीक्षा आप हिंदुस्तान के अंदर कोई भी परीक्षा देते हैं, अगर उस परीक्षा में भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास से संबंधित अगर 10 प्रश्न आते हैं तो यकीनी तौर पर मैं बोल सकता हूँ उसमें 10 में से 9 प्रश्न सीधे इसी PDF से होंगे। तो यह PDF आप लोग ले सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल WhatsApp नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल WhatsApp नंबर पे आएंगे तो आप लोग को यह PDF, यह रामबाण मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा। हमारा ऑफिशियल WhatsApp नंबर आप नोट कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल WhatsApp नंबर है 83 18 39 72।
और सबसे लास्ट में 76। तो फिर से देख लीजिए, 83 18 39 72 76, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको लिख दूंगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जो लोग अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, या फिर लिखावट पहचान नहीं पा रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। यही हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप इस ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आइएगा, ये मटेरियल आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए बता दूँ, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर और फ़ोनपे नंबर एक है। तो इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा फ़ोनपे के माध्यम से। आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, वनली 400 का पेमेंट करना होगा। जैसे ही पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, भेज देंगे, आप लोग को ये मटेरियल मिल जाएगा। जो लोग फ़ोनपे का यूज़ करना नहीं जानते या किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर उनको अकाउंट नंबर की आवश्यकता होगी तो अकाउंट नंबर भी दे दिया जाएगा। आप लोग फ़ोनपे या गूगल पे जिस तरह से भी आप पेमेंट करना चाहें, आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। वैसे ही हमारा नंबर फ़ोनपे का है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और साथ ही साथ आप लोग को बताना चाहूँगा, यह तो पीजीटी हिस्ट्री का मटेरियल है। यहाँ तक कि हमारे पास आप लोग को सीटेट 2020 का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल भी मिलेगा। तो आपको किसी प्रकार की कोई सामग्री चाहिए तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।